एक घने हरे भरे जंगल में जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल और पेड़ थे, वहां एक बहुत ही प्यारा सा हाथी रहता था। उसका नाम था गोलू। गोलू बहुत ही खुशमिजाज और दोस्ताना था और जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्यार करते थे। गोलू को गुब्बारे बेहद पसंद थे। जब भी वह गुब्बारों को देखता, उसकी आंखें चमक उठती और वह खुशी से झूम उठता। उसे उनके चटकीले रंग बहुत अच्छे लगते थे। हर गुब्बारे में उसे एक नई कहानी दिखती थी, जैसे हर रंग में छुपी हो कोई जादू। लाल, पीले, हरे और नीले हर रंग का गुब्बारा गोलू को बहुत भाता था। वह सोचता था, अगर मेरे पास ढेर सारे गुब्बारे हों तो मैं सबको खुश कर दूं। लेकिन गोलू के पास एक छोटा सा सीक्रेट भी था जो बहुत कम लोग जानते थे। गोलू सबसे सुंदर और अनोखे गुब्बारे बनाना जानता था। उसके बनाए गुब्बारे जंगल में सबसे अलग और खास दिखते थे। वो अपनी लंबी मजबूत सूंड से गुब्बारों को फुलाता था और देखते ही देखते वे बड़े, गोल और चमकीले हो जाते थे। फिर वह हर गुब्बारे को रंग बिरंगे रिबन से सजाता था, जिससे वे और भी सुंदर लगने लगते थे। गोलू का सपना था कि उसके गुब्बारों से जंगल के सभी दोस्त हमेशा मुस्कुराते रहे। वह चाहता था कि हर कोई खुश रहे। उसे पता था कि उसकी मेहनत और प्यार से बनाए गए गुब्बारे ही उसके दोस्तों की मुस्कान का राज है। जब भी जंगल में कोई दोस्त उदास या अकेला दिखता, गोलू तुरंत समझ जाता कि उसे क्या करना है। वह अपने दोस्त को एक बड़ा चमकीला गुब्बारा देता और देखते ही देखते उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती थी। गोलू जानता था, खुशियां बांटने से ही बढ़ती है। हर सोमवार गोलू जल्दी उठता था। यह बलून डे था। वो रबर के पेड़ों से गोंद इकट्ठा करता था, उसे ध्यान से स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाता था। फिर फूंक फूंक कर बड़े और उछलने वाले गुब्बारे बनाता था। गोलू नदी के किनारे अपने दोस्तों का इंतजार करता था। हर दोस्त को एक गुब्बारा मिलता था। टोनी बंदर अपने लाल गुब्बारे से झूलता था। शर्मीली खरगोश को अपना गुलाबी गुब्बारा बहुत पसंद था। वो उसके पीछे छुपकर खिलखिलाती थी। गुस्सैल भालू भी अपने नीले गुब्बारे को पाकर मुस्कुरा देता था। एक सोमवार कुछ बुरा हुआ। गोलू ने सबसे बड़े, सबसे सुंदर गुब्बारे बनाए थे। वो उन्हें अपने दोस्तों को देने के लिए बेताब था, पर जैसे ही वो नदी पर पहुंचा, तेज हवा ने गुब्बारों को उड़ा दिया। गोलू उदास होकर अपने कीमती गुब्बारों को आसमान में उड़ते हुए देखता रहा। उसके पास अपने दोस्तों को देने के लिए गुब्बारे नहीं थे। गोलू नदी के किनारे बैठ गया। उसकी सूंड लटक गई। वो उदास था। उसके पास अपने दोस्तों के लिए गुब्बारे नहीं थे। वो क्या कहेंगे? तभी टोनी बंदर पेड़ों के बीच झूलता हुआ आया। उसकी आंखों में हमेशा की तरह शरारत और खुशी चमक रही थी। टोनी जंगल का सबसे फुर्तीला और हंसमुख बंदर था, जो अपने दोस्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसने देखा कि गोलू हाथी एक कोने में बैठा है। उसका चेहरा उतरा हुआ और कान नीचे झुके हुए हैं। गोलू आमतौर पर बहुत खुश रहता था, लेकिन आज वह बहुत उदास लग रहा था। टोनी ने धीरे से पास आकर पूछा, क्या हुआ गोलू? तुम इतने चुपचाप क्यों हो? क्या कोई परेशानी है? गोलू ने टोनी को बताया कि उसके रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में उड़ गए हैं और अब उसके पास एक भी गुब्बारा नहीं बचा। गुब्बारे उसके लिए बहुत खास थे और उनके चले जाने से वह बहुत दुखी हो गया था। टोनी ने गोलू की बात ध्यान से सुनी और तुरंत सोचने लगा कि वह अपने दोस्त की मदद कैसे कर सकता है। उसे पता था कि सच्चे दोस्त मुश्किल वक्त में ही काम आते हैं। टोनी ने मुस्कुराते हुए गोलू को दिलासा दिया, चिंता मत करो गोलू, हम मिलकर तुम्हारे लिए कुछ नया और मजेदार करेंगे। हम तुम्हें नए और भी सुंदर गुब्बारे ला देंगे। टोनी ने उत्साह से कहा। गोलू की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। टोनी ने तुरंत अपने बाकी दोस्तों को बुलाया, भालू, खरगोश और तोते को भी। जंगल के सभी दोस्त गोलू की मदद के लिए दौड़ पड़े। सभी जानवर मिलकर गोलू के लिए कुछ खास करने की योजना बनाने लगे। वे चाहते थे कि गोलू फिर से मुस्कुराए और खुश हो जाए। भालू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पेड़ों से रबर का गोंद इकट्ठा किया, जिससे नए गुब्बारे बनाए जा सके। खरगोश ने अपने तेज दांतों से रंग बिरंगे रिबन काटे ताकि गुब्बारों को सजाया जा सके और वे और भी सुंदर दिखें। तोते ने अपने चमकीले पंखों से आसमान में रंग बिखेर दिए, जैसे इंद्रधनुष के टुकड़े उड़ रहे हों। उसकी चहकती आवाज से जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। वह गोलू के पास आया और बोला, गोलू, उदास मत हो, देखो हर दिन में कुछ खास छुपा है। तोते ने गोलू को मजाकिया चुटकुलों से बहलाया। गोलू की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी।
और उसके दोस्त भी हंसने लगे। सबने मिलकर गोलू का मन हल्का कर दिया। थोड़ी ही देर में उनके पास सबके लिए पर्याप्त गुब्बारे थे। हर रंग के गुब्बारे हवा में लहराने लगे। गोलू बहुत खुश हुआ क्योंकि अब वह अपने सभी दोस्तों के साथ जश्न मना सकता था। गोलू ने अपने हर दोस्त को गले लगाया। वह जानता था कि असली खुशी दोस्तों के साथ बांटने में है। सबने मिलकर एक बड़ा सा ग्रुप हग किया जिससे सबका दिल भर आया। तभी गोलू को कुछ जरूरी समझ आया। उसने सोचा, अगर मैं अपने गुब्बारे अकेले रखूं तो मजा नहीं आएगा। अपने दोस्तों के साथ गुब्बारे शेयर करने से उसे सच्ची खुशी मिली। हर दोस्त की मुस्कान देखकर गोलू का दिल और भी बड़ा हो गया। लेकिन अपने दोस्तों को खुश देखकर उसे और भी खुशी हुई। सबने मिलकर नाच गाना किया और गुब्बारों के साथ खेलते रहे। उस दिन से गोलू ने तय किया कि हर दिन बलून डे होगा। अब जंगल में हर रोज रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ते हैं और सब मिलकर जश्न मनाते हैं। गोलू ने सीखा कि खुशी बांटने से बढ़ती है। जब हम दूसरों को खुश करते हैं तो हमारी खुशी भी दोगुनी हो जाती है। और यही बात गोलू को जंगल का सबसे खुश हाथी बनाती थी। अब गोलू और उसके दोस्त हर दिन को खास बनाते हैं और उनकी